बंद होते कैसे बंद है? यस सर शुरू बस कमाई अच्छी मेन मुद्दा देना है सर यार। उर्दू है हमारे मेन मुद्दा यही है कि सर रॉयल्टी के चक्कर में है सर सब कुछ। रॉयल्टी यार जना हर टाइम ट्रांसपोर्ट के मैंने यंग मना दी खान पी का मना चंग दिन सपा एक्सचेंज लेने में मना मातों सर यार। और ना ही क्रेशर वशर गाँव यानी ना बंद छर को अगर सब का तो सब अगर बंद हो जाता है तो हमारे ट्रांसपोर्ट भी बंद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा सर यार। छाना हमें ज़्यादातर फोकस यही है कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर इतना जुल्म ना हो हैरान सर ना। और अच्छी मेन मुद्दा ना वही रॉयल्टी के चक्कर में yang चंग अच्छी मेन मुद्दे माने में सर यार। दसम अच्छे सीसी से बांसर इन सर यार डीसी से बांध देना अच्छे स्पराव जेड इन सर यार। और आवाम सपन अच्छे देना स्पराव लिप चुकी कोशिश बस इन सर यार। और मेन दी को रॉयल्टी आवामी का फोकचें सुगा सर और कल डिपार्टमेंट का फोकचें सुग और खान पी का फोकचें सुग सर यार। दो मना घूम फिर के सीधा गाड़ी पे के मैंने yang सो जुनखान चिक शेंगे पेंदुक सर यार ना गाड़ी पे कैसे लोग हर टाइम। और 10-15 दिन पहले की बात है सर। एक तो ट्रांसपोर्ट वाले को यार इन्फॉर्मेशन को निस्तांग फॉर्म बताऊँ सर दिया ही नहीं यार ना इन्फॉर्मेशन ता सीधा याशिका का गाड़ी में पूरा लूम जून सुख सर यार 30-40 हज़ार रुपये जुर्माना था सर यार। छाना वो देव अच्छी का मिशार हो जाए चिन्ह सर यार बाशिश मेहरबानी। सर जिस तरह से आप बात कर रहे हैं रॉयल्टी के बारे में तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जनरली पब्लिक इसको नहीं समझते हैं तो ये है क्या चीज़ और इससे जनरली जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रक यूनियन को काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है तो किस तरह की प्रॉब्लम जिससे आप लोगों को फेस करना पड़ता है? प्रॉब्लम पर ध्यान है सर एक डिपार्टमेंट अलग सा डिपार्टमेंट दे रखा है सर रॉयल्टी के लिए जो कि हमारे जो बजरी आता है और रेत आता है उधर का मिट्टी विट्टी सारा चीज़ पे गवर्नमेंट का एक अपना हक बनता है शायद ऐसे ही कुछ है सर शेयर होता है सर। और देना शेयर पर गवर्नमेंट सब माले पचाना को नाचंग सुनी सुख सर यार ना कि वो तो पहले तो गवर्नमेंट इसको पकड़ना चाहिए था कि पहले तो वो खान वाले को पकड़ना चाहिए था या तो गवर्नमेंट उसके ऊपर पेनल्टी लगाना चाहिए ना कि हमारे ट्रांसपोर्ट वालों को पकड़ना चाहिए क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट वाला ऑलरेडी टैक्स कुछ ज़्यादा ही भरते हैं सर। हर चीज़ में ट्रांसपोर्ट पे ही परेशानी होता है है सर ना। कमर्शियल गाड़ी तो वैसे भी ऑलरेडी लॉस में ही है सर। पहले आता था कमर्शियल गाड़ी 12-13 लाख में आता था आज 25 लाख रुपया 30 लाख रुपये उसमें बढ़ना पड़ता है। छाना वो देख मना ऑलरेडी आसमान छू रखा है सर यार। छाना अचानक देना चीज़ पे का हर टाइम दिक्कत हो सर यार कि रॉयल्टी दसम यंग देने मसले क्यों दुख असके यंग मसले क्यों दुख छाना देना मेहरबानी बस इन मना आवाम सकमा लिप चुकसिन और इन्वेस्टेशन सकमा देना चीज़ पे लिप चुकसिन कि हमारे ऊपर ये जुल्म ना हो। अच्छा आप बंड से जो लेके आते हो ना जी सर फंड से जो लेके आते हो बजरी उस वक्त आपको कोई चालान दिया जाता है? वो तो देता है सर मगर वो लोग पहले से ही कुछ रॉयल्टी भरने का है ही नहीं सर। उनके पास रॉयल्टी भरता ही नहीं वो लोग तभी तो हमें पकड़ते हैं सर। हम अगर उस इशू जो उनका जो रसीद देते हैं वो लोग हम अगर वो रसीद उनको दिखाता है तब भी वो नहीं मानता है। रसीद मिलता है? जी सर कुछ मिलता है रसीद सबको मिलता है? सबको तो कोई जो मांगता है उसको मिलता है सर। जो अगर मांगेगा ही नहीं उसको तो शायद देता भी नहीं होगा। और हम उसको तो पैसा दिए बगैर तो हम लाता ही नहीं। आज तक हमने अपने मनमर्जी से गाड़ी लेके और मशीन लेके भर के तो मैंने लाया भी नहीं। आप बगैर चालान के कैसे गाड़ी चलाते हो? जब खंड से जब सामान लेके आते हो? जी सर बगैर चालान के जब वो खंड जो है ना जी जी जहाँ से बजरी लेके आते हो जिस ठेकेदार के अंडर से आप काम कर रहे हो जी उधर से कोई चालान मिलता है? चालान हाँ वो तो जो मतलब जिसको रिस्क रहता है वो तो लेके आता है मगर फिर भी रिस्क रहता है उस बंदे को। अभी जैसे मान के रखो सर हम क्रशर से बजरी लेके आते हैं क्रशर वाला अपना बिल बना के दे देता है या इस बिल के द्वारा हमें छोड़ना ही चाहिए था। हाँ ना कि वो रॉयल्टी वाला हमें पकड़ के या किसी और को पकड़ना ट्रांसपोर्ट ये सब नहीं होना चाहिए था सर क्योंकि वो बिल के द्वारा वो सीधा क्रशर वाले को ही पकड़ना चाहिए था। ये वैसा तो होता ही नहीं सर। पता नहीं वो उसका क्या माजरा है हम समझ नहीं को लेकर क्या आप किसी हाईवे अथॉरिटी से मिले? अगर मिले तो क्या एश्योरेंस दे दिया आपको उन्होंने? हम सीसी साहब से मिले थे सर और हम डीसी साहब से भी मिले थे सर। डीसी साहब ने भी हमें ये श्योरिटी दिया कि 1-2 दिन में ये परेशानी हम हल कर देगा। अगर नहीं होने के बाद आपका क्या अगला स्टेप क्या होगा? हमारा अगला स्टेप तो यही है सर हम रोड पे धरना ही लगाना है सर। अभी हम फिलहाल तो हमने गाड़ियों को बंद करके रखा है सर। हमारे यूनियन के अंडर में जो इतना गाड़ी भी रहता है हमने उसको काम करने से मना कर रखा है। अगर उस हिसाब से अगर 2 या 3 दिन में अगर ये मसला हल नहीं होगा तब हम यही चाहते हैं कि हम पूरा रोड पे धरना लगाए या तो पूरा चाबी शाबी सारा संभालने के लिए
डीसी और सीसी साहब को बिल्कुल यही करना है सर। आप लोगों का मुतालबा सिर्फ यही रॉयल्टी को लेके है या और भी इशू से कर दिए? फिलहाल तो हमारा यही एजेंडा है सर कि हमारे यही रॉयल्टी के चक्कर है सर। फिलहाल तो यही अगर ख़त्म हो जाएगा हमारे लिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे शॉर्ट सीजन रहता है सर, मुश्किल से 6 महीना 5 महीना रहता है और किसी के बेचारे को तो 3 महीने से ज़्यादा काम कर नहीं पाता है। और हमें सर्दी में तो कोई पूछने वाला नहीं आता है कि रॉयल्टी कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। अभी तो ये रॉयल्टी के चक्कर में हमें पूरा सीज़न ही बर्बाद हो जाता है। अभी 2 महीना तो उसी में निकल गया और 2-3-4 महीना आएगा, सो उसी में निकलेगा, बड़ा हमें परेशानी रहेगा सर। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से काफ़ी मुश्किलातों का जी, जी, सामना जी, करना सर। पड़ा, स्पेशली ट्रक यूनियन हो, टैक्सी यूनियन हो या बाकी बिल्कुल, एसोसिएशन बिल्कुल। हो। इस साल भी अभी कोविड तो चल रहे, तो ट्रक यूनियन के हवाले से अगर हम बात करें तो कितने लॉस में ट्रक यूनियन जा रहा है या कि मुनाफे में है ट्रक? बड़ा लॉस में है सर, क्योंकि पिछले साल हमने एडमिनिस्ट्रेशन को हमने बहुत सपोर्ट किया। हम अपने हिसाब से हमने 90% के करीब हमने उसको लॉस में गाड़ी चला के दिया सर। और अभी आज के डेट पे एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ ही नहीं दे रहे सर। ये हमारे समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। अब हमें आखिर में आप लोगों के पास ही आना पड़ा। जी सर। इस हवाले से और भी स्टेक होल्डर से उनका कोई सपोर्ट आप लोगों को रहा कि नहीं? अभी तक तो फिलहाल तो हाँ, कहने में तो कॉन्ट्रैक्टर यूनियन भी हमारे सपोर्ट में है सर, और टैक्सी यूनियन और तमाम यूनियन हमारे सपोर्ट में होगा सर इंशाल्लाह। एक बार फिर आप क्या अपील करना चाहेंगे इंतजामिया से? एक बार हम वही अपील करना चाहिएगा सर कि हमें ये सब नहीं होना चाहिए और सीधा हमें फ्रीडम मिलना चाहिए। और हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि खान वाले को, गवर्नमेंट को ये रॉयल्टी भरने का उसको भी चांस देना चाहिए। हाँ, ना कि उसको अपने मन मर्जी से तो नहीं चलाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि उसको अपने मन मर्जी से चला ले, जितना पैसा है उसको अपने जेब में भी नहीं रखना चाहिए। हाँ, कुछ गवर्नमेंट का इतना ये होता होगा, वो भरने में उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे हिसाब से, क्योंकि पहले आज से 2-4 साल पहले की बात है, 500 रुपये में गाड़ी हाफ ट्रिप आराम से मिल जाते थे और हज़ार रुपये में उसको गाड़ी भर के दे देते थे। आज के डेट पे 2000-4000 रुपये उसी में बजरी को लेते हैं सर। तभी तो ये दिक्कत आगे तक हो गया सर, पता नहीं क्यों। ये रॉयल्टी का जो इशू है रिसेंट है कि पहले से चल रहा है? पहले एक पिछले साल भी ये ऐसा हुआ था सर रॉयल्टी के चक्कर में, और हमने यही स्ट्रिक्ट करके सीसी साहब ने इसको हॉल पे लेके क्लियर करके हमको चलाने के लिए अथॉरिटी दिए थे। जी जी। और कुछ अगर और कुछ मुतालबात अगर है तो? मेहरबानी सर, और हमारे यही जो रिक्वेस्ट है तमाम तक पहुँचाए और सीसी साहब, डीसी साहब हर किसी तक पहुँचा दे, अच्छा रहेगा सर प्लीज़।